तो अभी की इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10 संस्कृत के हम लोग 50 वैसे वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग संस्कृत के टोटल 50 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है और 2026 बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये संस्कृत का पूरा क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? ताजमहल, गोलघर या राजमहल या जल मीनार। तो पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? आप सभी जानते होंगे कि गोलघर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि विजय कैसे प्राप्त होती है। विजय कैसे प्राप्त होती है? तो हमेशा सत्य से विजय प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असत्य की विजय नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि भारतीय संस्कार कुल कितने हैं। भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि संतु किस धातु का रूप है। ये ग्रामर का क्वेश्चन है और संस्कृत में भी बुक का क्वेश्चन और ग्रामर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संतु किस धातु का रूप है? तो याद रखिएगा अस धातु का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पूछा गया था संतु किस धातु का रूप है, तो याद रखिएगा अस धातु का रूप है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रचार शब्द में उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। प्रचार में प्र उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्र उपसर्ग जुड़ा है। यहाँ पर प्र उपसर्ग है और चार यहाँ पर ये मूल शब्द है, तो प्रचार में प्र उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। बताना है उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसमें अप जुड़ा है, इसमें उप जुड़ा है, उपकार बनेगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उप उपसर्ग से उपकार शब्द बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो बूढ़े बाघ के हाथ में याद रखिएगा सोने का कंगन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोने का कंगन। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि किस वर्ण के मेल से य बनता है। बताना है कि किसको जोड़ने पर य बनता है। तो याद रखिएगा ई प्लस अ के मेल से यहाँ पर यह बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि दुख का विषय क्या है। तो दुख का विषय क्या होता है? अस्त्र होता है। बिल्कुल गलत, शांति नहीं होता है, क्योंकि दुख का विषय पूछा गया है तो दुख का विषय अशांति होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। तो गम प्लस कत्वा से यहाँ पर गमत्वा शब्द बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। बुढ़ापा में पा प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। तो किसके काल में? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। तो नाम और रूप को छोड़कर नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। ये पहला चैप्टर में हम पढ़ाए भी हैं मंगलम पाठ में। तो नाम और रूप को छोड़कर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर में क्या नाम था। बताना है यहाँ पर कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाटलिग्राम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था। तो पाटलिपुत्र था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो याद रखिएगा किस दिशा में। तो उत्तर दिशा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है। बताना है कि गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है। तो याद रखिएगा एशिया महादेश का सेतु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है, तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है। आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। बताना है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो आपको याद रखना है कि शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कहाँ मनाया जाता था, पाटलिपुत्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। तो मंगलम पाठ के 5 मंत्र संकलित हैं। आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 मंत्र संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। यहाँ पर सप्तमी बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय कैसे प्राप्त होती है। तो सत्य से विजय प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन किस देश का राजा था। कौन किस देश का राजा था, तो आपको याद रखना है अंग देश का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि महान से भी महान क्या है। तो याद रखिएगा छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा, महान से भी महान क्या है, आत्मा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। तो बिहार की राजधानी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है। आलस कथा के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा आलस कथा के रचनाकार विधापति है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आलस कथा के रचनाकार कौन है, विधापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो आपको याद रखना है कि पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें विग्रह होता है। किसमें विग्रह होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, समास में विग्रह होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलस सला में आग कब लगाई गई। आलस सला में आग कब लगाई गई, तो आपको याद रखना है आलस सला में आग लगाई गई जब सब सो रहे थे, तब आलस सला में आग लगाई गई। और आलस सला में आग क्यों लगाई गई, तो याद रखिएगा आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलस सला में आग लगाई गई कि कौन नकली आलसी है कौन असली आलसी है। क्योंकि धूर्त आलसी जो है वह भोजन ग्रहण कर रहे थे, और जब आलस सला में आग लगाई गई तो धूर्त आलसी भाग गए, और 4 आलसी नहीं भागे जो कि चारों असली आलसी थे। आपको याद रखना है आलस सला में आग क्यों लगाई गई, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। कब लगाई गई, तो जब सब सो रहे थे तब आलस सला में आग लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा का अर्थ क्या होता है, तो नदी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलस सला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, तो 4 आलसी नहीं भागे, धूर्त आलसी भाग गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला आलसी क्या बोला, यानी जब आलस सला में आग लगाई गई तो पहला आलसी क्या बोला, तो पहला आलसी बोला कि कैसे हल्ला हो रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, पाटलिपुत्र यानी पटना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल धारा कौन है, तो विशाल धारा भारत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार कुल कितने हैं, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। 16 संस्कार हैं भारतीय संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो याद रखिएगा चरित्र का निर्माण संस्कारों से ही होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चरित्र का निर्माण किससे होता है, संस्कारों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु, तो अभी हम लोग देखे हैं गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है, एशिया महादेश का सेतु। यहाँ पर एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि करमबीर कथा पाठ में किसकी कथा है, वो राम प्रवेश राम का ही नाम है करमबीर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करमबीर कथा पाठ में किसकी कथा है, तो राम प्रवेश राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है करमबीर कौन था, राम प्रवेश राम ही था। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण शुक्ला सरस्वती किसने कहा, स्वर्ण शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो डंडी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया, पहला स्थान प्राप्त किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतु किस धातु का रूप है, तो अस धातु का रूप है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहती नदी कहाँ मिलती है, तो बहती नदी समुद्र में मिलती है। राइट आंसर सी होगा। प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रोपसर्ग है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीखनटोला गांव कहाँ है, तो भीखनटोला गांव कहाँ है, ये बिहार में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो उपकार शब्द बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग संस्कृत के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न है सही हुआ।